ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में बड़ी तादाद में रैन बसेरा है। इन रैन बसेरों में जीवन जीने की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं इनका मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर सोते हैं। ऐसे लोगों को उनके अधिकार दिलाने और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचने के लिए DSLA दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी ने मुहिम शुरू की है। ऐसे ही शुरुआत रोहिणी कोर्ट ने भी की है। अपने इस अभियान आसरा के तहत DSLA रोहिणी सड़कों पर सो रहे लोगों को प्रेरित करेगा कि वे लोग रैन बसेरों में पनाह लें, उन्हें उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त हो। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कितने ही लोग सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। बावजूद इसके कि दिल्ली में ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बड़ी तादाद में रैन बसेरों की व्यवस्था की है, लेकिन देखने में आया है कि इन रैन बसेरों का इस्तेमाल कम ही बेघर लोग कर पाते हैं। ऐसे लोगों को रात में आसरा दिलाने के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पहल की है। इस पहल का नाम है आसरा। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने इन ई रिक्शा को कोर्ट परिसर से रवाना किया। इन ई रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाया जाएगा कि दिल्ली में सम्मानजनक तरीके से रहना उनका मौलिक अधिकार है। ये प्रोजेक्ट आसरा हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है जो पेमेंट के ऊपर रहते हैं, पेमेंट ड्वेलर्स हैं। ऐसा देखने में आया है कि काफ़ी रोड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और इन रोड एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर शिकार वो लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। और जब नाइट शेल्टर्स की एक व्यवस्था है, दिल्ली गवर्नमेंट का मैंडेट है और दिल्ली हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, ड्यूसिप्स ये सारे नाइट शेल्टर्स मेंटेन करती है। हमारी अथॉरिटी खुद रैंडमली जाके चेक करती है कि कहीं पे जो भी असुविधा है या जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई नाइट शेल्टर वो मेंटेन नहीं कर रहा, देन वी गिव अ पर्टिकुलर रिपोर्ट और उसके ऊपर उसको करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं नाइट शेल्टर्स में, उनको RO वाटर और खाना, लंच और डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग फुटपाथ पे रहें। तो इस प्रोजेक्ट आसरा के ज़रिए उन सब लोगों को हम जागरूक कराना चाहते हैं कि उनका अधिकार है कि वो नाइट शेल्टर में स्टे कर सकते हैं, फुटपाथ पे रहने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। DSLA रोहिणी ने अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापक स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत के मौके पर DSLA विशेष सचिव गौतम मनन, सचिव DSLA स्वर्ण कांता शर्मा, DM नॉर्थ ईशा खोसला, DSLA अतिरिक्त सचिव नम्रता अग्रवाल भी मौजूद रहे। DSLA ने अपने इस अभियान आसरा से वॉलंटियर RWA को भी जोड़ा है। आसरा अभियान के तहत ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी जिन्हें दिल्ली में आसरे की जरूरत तो है, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में इन रैन बसेरों तक वो नहीं पहुंच पाते या फिर आने से झिझकते हैं। आसरा दिल्ली विधिक राज्य सेवा प्राधिकरण की एक पहल है। जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं, जो स्लम डेवलपर्स हैं, जो फुटपाथ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको नाइट शेल्टर्स में लेके जाने की डूसिप द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा नाइट शेल्टर्स खोले गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जगहों पे नाइट शेल्टर हैं। यहाँ पे मुफ्त खाने की व्यवस्था है, पानी, शौचालय और बेसिक सैनिटेशन की सुविधा है। ये ना सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारी उच्चतम न्यायालय, हमारी सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्लीप और शेल्टर, इसको फंडामेंटल राइट तक माना गया है। तो जब ये एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो इस राइट को रियलाइज़ हम क्यों नहीं करें। इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, नाइट शेल्टर्स के फ़ायदे आम जनता को बताने के लिए और उन पेमेंट ड्वेलर्स को जागरूक करने के लिए नाइट शेल्टर्स के अधिकार के बारे में ये प्रोजेक्ट आसरा शुरू किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सभी सुविधाएं होते हुए भी अगर लोग सड़कों पर जिंदगी बिताते हैं तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। माननीय हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। यही वजह है कि DSLA ने इस अभियान को गंभीरता से लिया है। अपने आसरा प्रोजेक्ट के तहत DSLA केवल जागरूकता अभियान ही नहीं चला रहा, बल्कि नाइट शेल्टर की निगरानी भी रख रहा है। 2 अक्टूबर से 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में DSLA लोगों को उनके लीगल अधिकारों से भी रूबरू कराएगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ प्रियंका आनंद की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।